बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम पहले जो चार क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मखसूस हैं रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन से। यानी हमने कंपास जो प्रकार होती है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसको यूज़ करते हुए रेक्टेंगल्स बनानी है। आज दो केस होंगे रेक्टेंगल बनाने के। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, जो उसके नुकरे हों, किनारे हों, वो हों ए बी सी और डी, जहाँ पे एंगल्स बन रहे हो। फिर उसके बाद दो केसेस बनेंगे व्हेन से आगे। पहले तो डेफिनेशन बता देता हूँ। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऐसी है कि एक ऐसी बंद ज्योमेट्रिकल शक्ल के जिसकी चार साइड्स हों। ठीक है, हर दो जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर हों। यानी ये वाली जो साइड है ये इस साइड के बराबर इसकी लेंथ हो, ये जो साइड है इसकी इस साइड के बराबर लेंथ हो। एक हिस्सा तो ये है डेफिनेशन का। दूसरा हिस्सा ये है कि जितने भी एंगल्स बने, ये जितने भी कोने बने, ये 90 डिग्री के हों, 90 डिग्री के। ठीक हो गया? बस ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ऐसी शक्ल आपको कोई मिल जाती है जिसकी टोटल चार साइड्स हैं और हर दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो रेक्टेंगल है। मज़े की बात आपको बताता हूँ कि जो स्क्वायर होता है ये भी रेक्टेंगल की एक किस्म होती है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन भी वही है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन उसमें एक इजाफी शर्त ये होती है कि चारों साइड्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, फिर स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर ये 5 5 हैं और ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगी। तो बेसिकली आज हमने क्या करना है, दो केस पढ़ने हैं। एक केस ऐसा जिसके अंदर दो साइड्स दी गई होंगी। ठीक है, साइड्स जब दी गई हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कंस्ट्रक्ट करना रेक्टेंगल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्टेप नंबर जो 1 है उसके अंदर आप एक लाइन लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लाइन आपने लगानी है। ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है ना कि मेजरमेंट जो ए से लेके बी तक है वो 4 सेंटीमीटर है, जो बी से लेके सी तक है वो 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों में से जो छोटी होगी लेंथ, उसको आपने ऐसे हॉरिजेंटल ड्रा करना है, ये 0 से लेके ये 4 तक। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई ए बी सी। ये पहला काम आपने इसको यूज़ करने वाला कर लिया। अब ये यूज़ करना है आपने ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए आपको 90 का एंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कोने के ऊपर बी के ऊपर और इस ए के ऊपर हम दो एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्रीज के। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है एक सेमी सर्कल। ए के ऊपर नोक रखेंगे कंपास की और सेमी सर्कल लगा देंगे। ठीक है, आधा सर्कल। और फिर सेमी सर्कल जितनी प्रकार खुली होगी यहाँ पे नोक रख के आप ऐसे कट लगाएंगे, और फिर इधर नोक रख के इधर कट लगाएंगे। तो ये दो कट लगेंगे, ये 60 डिग्री का कट होता है, ये 120 डिग्री का होता है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हाफ करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे इधर नोक रखेंगे, इधर आ जाएगा कट, इधर रखेंगे, इधर आ जाएगा। सिमिलरली बी पॉइंट के ऊपर आपने 90 का एंगल बनाना है तो एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा बी के ऊपर। फिर इधर से ऐसे 60 डिग्री और फिर ये दो कट लगाने पड़ेंगे, जितनी प्रकार या जितनी कंपास आपके पास खुली है उसी को यूज करते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका स्टेप नंबर 3 है उसके अंदर यही काम किया गया। ये देखें, ये कट लगाया गया और ये कट लगाया गया, जो कि 120 डिग्री और 60 डिग्री को हाफ कर रहा है। 120 डिग्री और 60 डिग्री को अगर ऐड करके हाफ करें तो ये तक बनता है 90 डिग्री। ठीक हो गया? तो इसके ऊपर 90 का एंगल बनाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। अब इन पॉइंट्स को ए के साथ मिला दें, इधर बी से मिला दें, तो ऐसे एक रे ऊपर की तरफ हम बनाते हैं, जो कि स्टेप नंबर 4 में आपको नजर आ रही है। स्टेप नंबर 4 क्या किया आपने, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है पॉइंट ए के ऊपर। इसी तरीके से आपने इधर पॉइंट बी के ऊपर भी एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। ये उसकी कंस्ट्रक्शन थी, तरीकाकार था। अब देखें, ये दो साइड्स ऊपर की तरफ जा रही हैं बी एम और ये जा रही है ए एल। अब हमें
उसने जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि बी से लेके सी तक आपने चलना है 6 सेंटीमीटर या 6 कदम, तो ये बी है, ठीक है। यहाँ से आप चलेंगे एम की तरफ ऐसे, तो जब आ जाएंगे ना 6 सेंटीमीटर होंगे, उसकी पैमाइश देखें, या तो आप ऐसे स्केल रख के कर लें या प्रकार खोल लें, ठीक है। यहाँ रखें इसकी नोक, कंपास की नोक रख के, और उसके बाद आप यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लें और ये कट लगाएं ऐसे। ये कितना कट है ये देखें, जीरो से लेके ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है स्केल के ऊपर, ये 6 सेंटीमीटर का कट है। तो भाई ये 6 सेंटीमीटर का आ गया वर्टिकल, और जो 4 सेंटीमीटर का था ये आ गया ऐसे हॉरिजेंटल, ये ऐसे। सिमिलरली जितनी प्रकार आपकी खुली होगी उतना है आपने इस साइड पे भी कट लगाना है ऐसे, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन पूरी करनी है। डेफिनेशन ये होती है कि हर जो दो अपोजिट साइड्स होती हैं इनको बराबर होना चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो फिर इधर वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये नीचे 4 सेंटीमीटर है तो इनको आपस में मिला देने से ये भी 4 सेंटीमीटर बनना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन थी उसको फुलफिल करते हुए हमने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और ये फाइनल रेक्टेंगल आपके पास आ गई है। इसका किनारे क्या है, ए, बी, सी और डी। ए के ऊपर हमने 90 का एंगल बनाया, बी के ऊपर बनाया। अब इनकी बेस पे फिर हमने क्या किया, ये जो ऐसे कंस्ट्रक्शन की थी तो ये 100% 90 डिग्री के एंगल ही हैं ए बी सी डी के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों साइड्स जो हैं अपोजिट वो इक्वल आ गई हैं, ठीक है। एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। दूसरा एंगल्स के बारे में होता है, चारों एंगल इनके बराबर हैं, लिहाजा हम कह देंगे कि दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। तो आज का जो आधा लेक्चर था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने जो दो साइड्स दी गई होती हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो रेक्टेंगल थी वो कंस्ट्रक्ट की है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो मैं यहाँ पे पहले रफ आपको बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरह की कोई रेक्टेंगल हमने बनानी है, इसका किनारा ए है, ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए, ठीक है। बज़ाहिर तो वैसे ही लग रहा है जैसे क्वेश्चन पिछला था, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको लेंथ दी गई है ए बी, ए से लेके बी तक 5.5 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इजी बात है कि ए से लेके बी तक 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। जैसे पिछले स्टेप में, पिछले क्वेश्चन में स्टेप किया था आपने, वैसे ही आप अपनी मर्जी से हॉरिजेंटल एक लाइन लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की, जो कि ए बी होगा। इसको तो कर लेंगे यूज़, लेकिन ये समझने वाली बात है। इसमें कह रहा है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ए से सी का, ये समझने वाली बात है। यानी ये ऐसे डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल की, ये वाली तिरछी 8 सेंटीमीटर इसकी बात हो रही है। हाँ, अगर बीसी की बात करता तो हम वो जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हम बी के ऊपर 90 का एंगल बनाते, ए के ऊपर बनाते, और फिर बी के ऊपर पैमाइश करके हम यहाँ कट लगाते, यहाँ कट लगाते, इनको मिला देते। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको डायगोनल दिया गया, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है क्वेश्चन के अंदर कि रेक्टेंगल तो बनानी ही है आपने, लेकिन ये देखना है कि केस कौन सा बन रहा है रेक्टेंगल का, क्या डायगोनल वाला केस है या साइड्स वाला केस है। दोनों की कंस्ट्रक्शन हाफ ऑफ द वे सेम है। कैसे कि आपने नीचे वाली जो लाइन है ए बी सी, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ये सेम होंगे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिकॉज 90 के एंगल तो ज़रूरी हैं। तो देखें ये स्टेप नंबर ए और स्टेप नंबर बी यानी दूसरा स्टेप ये सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थे। अब हमने यहाँ पे 90 का एंगल बनाना है, तो ये देखें ऐसे करके कट लगाएंगे जो कि स्टेप नंबर 3 में दिखाया गया। ये जब आप पेपर में कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो साथ में आपको मेंशन भी करना पड़ता है कि आप कौन सा स्टेप, किस स्टेप के अंदर आपने क्या काम किया है। स्टेप नंबर 1 में क्या किया है आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, स्टेप नंबर 2 में क्या किया है एक लाइन लिखनी पड़ेगी, स्टेप नंबर 3 में क्या किया है एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यानी साथ में आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है और उसके साथ साथ आपको लिखना भी है। यहाँ पे चूँकि अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कंपास यूज़ करने के लिए मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, इसलिए मैंने ये जो फ़ोटो है ये बना के पेस्ट किए हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, और फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह या इनके फ़ोटोज़ एडजस्ट किए हैं। इस वजह से यहाँ पे लिखना अभी पॉसिबल नहीं है और वैसे भी लेक्चर लेंथी हो जाना था। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या किया, ए बी 5.5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट की।
स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या किया कि एक सेमी सर्कल लगाया, उसके ऊपर 60 डिग्री और 120 डिग्री के दो कट लगाए ए पॉइंट के ऊपर, बी के ऊपर भी आपने वही किया, लेकिन बी के लिए डायरेक्शन ये वाली यूज़ की, ए के लिए डायरेक्शन ये वाली यूज़ की थी। तो आपने एक 60 डिग्री का कट लगाया, फिर एक 20 डिग्री का कट लगाया, फिर इन दोनों कट को स्टेप नंबर 3 के अंदर हाफ कर दिया, 60 के ऊपर आपने नोक रखी यहाँ पे, और ऐसे इसको लगा दिया कट, इधर रखी और ये कट ऐसे आ गया। दोनों ने जिस जगह पे एक दूसरे को कट किया उसको आप इस पॉइंट को ए पॉइंट से मिला दें, इसको बी को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, अब नाम क्या रखना है हमने, इधर से ऐसे ऊपर एक लाइन जाएगी रे, एक रे इधर से जाएगी। तो देखिए नाम स्टेप नंबर 4 के अंदर बताया गया, ये ना, ये यहाँ से ऐसे ये गई लाइन और फिर ये गई लाइन। ठीक है, तो ये दो, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना इस वक्त, इसलिए ये टेढ़ी हो रही है। तो ये जनाब आ गया आपके पास 90 का एंगल, ये भी आ गया 90 का एंगल। अब उसने कहा ए से लेके सी तक का, ये इधर हमने कहीं सी बनाना है, ए बी और यहाँ पे कहीं सी आएगा, उसकी पैमाइश कर लेते हैं। ऐसे हम ना स्केल रख के कर लें, या आप प्रकार को खोल लें 8 सेंटीमीटर का, एक नोक आप इधर रखें। ठीक है, और पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे आके वो कट कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ है स्टेप नंबर 4 के अंदर, कि ये देखें जब आप बी एम ये लाइन रे ऊपर की तरफ जा रही है, इधर एक रे जा रही है, तो आपको 8 सेंटीमीटर का डायगोनल चाहिए, तो आप या तो स्केल की मदद से ऐसे लगा लें 8 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये वाली लाइन इससे टच करेगी ना नीचे वाली लाइन को, वहाँ तक 8 सेंटीमीटर होगा। अगर ऊपर नीचे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी इसकी लेंथ। या फिर आप ये जो कंपास है प्रकार, इसकी मदद से आप इसको खोल के नोक 0 पे रखें और 8 सेंटीमीटर पे पेंसिल रख के आप इसको ऐसे कट करेंगे, तो इसका जो डायगोनल है वो कितना बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बन जाएगा। ठीक हो गया। और फिर आप ये वाली पैमाइश करके, जैसे ये पैमाइश इधर तक पहुंचे तो आप इधर कट लगा लें, या ऐसा करें जैसे ये 8 सेंटीमीटर का आपने प्राइमरी डायगोनल बनाया है, उसी तरह से बी के ऊपर रखें और इस साइड पे कट करें, क्योंकि ये जो डायगोनल होते हैं ये एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, देखने में ये आपको लग रहा होगा स्क्वायर शेप, लेकिन ये स्क्वायर शेप नहीं है, ये स्क्वायर से थोड़ी सी बड़ी है। यानी ये 8 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ये है, तो पैथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको मेरा ख्याल है सॉल्व करें तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, अ, ये जो हाइट है। तो 5.5 और 6 में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वैसे भी फोटो जो है ना वो स्ट्रेच करते हुए या जूम करते हुए ये थोड़ा सा फील दे रहा है जैसे स्क्वायर हो, हालांकि ये स्क्वायर नहीं है। और अगर हो भी तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल की ही एक टाइप होती है। तो हमने 5 स्टेप्स के अंदर जनाब दूसरा मेथड भी सीख लिया, कि जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है। स्टेप नंबर 5 है, ये 2 नहीं है। ठीक हो गया। तो ये 2 ही मेथड हैं आपकी बुक के अंदर के जिनके ज़रिए हम रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आया, इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो भी आपको समझ आया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है रम्बस के बारे में पढ़ेंगे, फिर काइट के बारे में पढ़ेंगे, पतंग कैसे बनता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो पब्लिकली ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।